बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स, जो कि इनहेरिटेंस के बारे में है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। इनहेरिटेंस कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन पहले दी है। व्हेन अ पर्सन डाइज, जब एक शख्स मरता है, उसका इंतकाल होता है। देन द एसेट्स, तो जो असासे, ठीक है, एसेट का मतलब होता है असासे, वो माल जो वो छोड़ के गया हो। लेफ्ट बाय हिम, ठीक है, जो कि उसने छोड़े हों, आर कॉल्ड इनहेरिटेंस, वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है, वरासत कहलाता है, ठीक है। एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज लीगल इनहेरिटर्स, तो वो उसके जो लीगल इनहेरिटर्स होते हैं या कानूनी इनहेरिटर्स होते हैं, उनको उनके दरमियान तकसीम किया जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया लॉ, इस्लामी जो कानून जो है शरिया का, उसके मुताबिक। इन इस्लाम द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस आर गिवन बिलो, इस्लामी जो कावानीन हैं इनहेरिटेंस यानी वरासत की तकसीम के, वो नीचे दिए गए हैं। ये 3 कवानीन हैं जो बुनियादी हैं, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है। पहला प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये करना है कि हीज़ हर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, उसके जो कफन दफन के अखराजात हैं, एंड ऑल हीज़ और हर ऑल डेब्ट बी पेड, चाहे वो मर्द हो चाहे ख़ातून हो। तो अगर उसकी वरासत तकसीम करनी हो या जो वो माल छोड़ के गया हो या गई हो, तो सबसे पहला काम ये करना है इस्लामी शरिया लॉ के मुताबिक कि उसके कफन दफन के अखराजात और उसके बाद जितने भी उसके कर्ज़ होंगे, यानी जो भी उस पर कर्ज़ होगा वो अदा करना है। कर्ज़ अदा करने के बाद जो हमारे पास रकम बचेगी, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसके पास 3,50,000 रुपया था, ठीक है, 3,50,000 रुपीज़ जो है वो उसकी वरासत थी, यानी उसने वो पैसे छोड़े जब इंतकाल हुआ किसी मर्द का या ख़ातून का। 50,000 रुपया ख़र्च आ गया उसका, यानी 50,000 रुपये कम हो जाएगा उसके कफन दफन पे, और उसने कुछ कर्ज देना था, तो हम 50,000 रुपये ऊपर से माइनस कर देते हैं, तो बाकी रह जाएंगे हमारे पास अब 3 लाख रुपया, यानी 3 लाख रुपीज़। ये आ रहेगा, ये इस तरीके से, ये 3 लाख हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पे बेटे कौन सा प्रिंसिपल है कि देन एग्जीक्यूट हिज विल, फिर उसकी जो वसीयत होगी, विल कहते हैं बेटे वसीयत को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसकी जो वसीयत होगी अप टू 1/3 ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी इफ़ आस्क्ड फॉर, तो वो जो वसीयत है वो एग्जीक्यूट की जाएगी 1/3 उसकी प्रॉपर्टी पे। वसीयत का मतलब ये है कि अगर उसने कहा हो कि भाई इसमें से इतने पैसे जो हैं आपने मस्जिद को दे देने हैं, या आपने फ़लाँ किसी गरीब को दे देने हैं, या फ़लाँ मदरसे को दे देने हैं, तो वो जो उसकी वसीयत होगी ना, उसका इतलाक़ होगा सिर्फ 1/3 उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर। यानी सबसे पहला काम कि कफन दफन और उसका कर्ज उतारने के बाद जितनी रकम बचेगी, जैसे हमने एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि 3,50,000 रुपया अगर उसने छोड़ा है, 50,000 रुपया उसके कफन दफन और उसके बाद उसका कुछ कर्जा था वो उतारने के बाद 3 लाख बच गए। अब 3 लाख में से सिर्फ एक हिस्सा यानी 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी पे ही इसका इतलाक़ होगा उसकी वसीयत का, ठीक है। तो जैसे अगर 1/3 की बात करें तो 1 लाख रुपया बनता है, ठीक है जी, ये तो 1 लाख रुपए पे उसकी वसीयत का इतलाक़ होगा। इतलाक़ का मतलब ये है कि अगर उसने कहा जी कि टोटल उसके पास 3 लाख उसकी जो वरासत थी, उसने कहा जी 2 लाख रुपया किसी मदरसे को दे देना, या किसी मस्जिद को दे देना, या फ़लाँ किसी को मेरे रिश्तेदार को दे देना है, तो वो 1 लाख से ज़्यादा रकम पे, ज़्यादा कीमत पे, ज़्यादा वैल्यू पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस्लामी शरिया लॉ के मुताबिक बात की जा रही है, सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही उसकी बात मानी जाएगी, अदरवाइज वो जो है वो 1 लाख से ऊपर पे इतलाक़ उसका नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है जी लास्ट, इसका जो पॉइंट है या जो प्रिंसिपल है वो ये होगा कि देन डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग, तो जो बाकी रकम बच जाएगी उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन हेरिटेंस अकॉर्डिंगली। तो जो उसके वरसा होंगे, जो वारिस होंगे, जो कि उसके इस्लामिक
शरिया ला के मुताबिक उसके वरसा हैं या अल्लाह के जो कानून है उसके मुताबिक उसके वरसा हैं, उनमें फिर वो तकसीम होगी उसकी जो बाकी रकम होगी। यानी दोबारा इसको समराइज़ कर देता हूँ मैं। सबसे पहले नंबर पे उसके जो डेब्ट है, उसका जो फ्यूनरल है यानी उसका जो कर्ज़ है वो, और उसका कफन दफन है, ये इन दोनों पे रकम खर्च होगी। उसकी जितनी भी उसके जितने एसेट्स होंगे, जितने असासे होंगे उनमें से। दूसरे नंबर पे अगर उसने कोई वसीयत की होगी तो ये होगा पॉइंट, ये वाला वैलिड होगा, ठीक है। अगर वसीयत नहीं की होगी तो डायरेक्टली थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर उसकी कोई वसीयत होगी, जो कि वसीयत इंसान को करनी चाहिए, अपनी वसीयत लिखनी चाहिए, इस्लामिक जो टीचिंग्स है उसके अकॉर्डिंग हर इंसान को अपनी वसीयत लिखनी चाहिए अपनी सेहत की हालत में, अपने जो है वो अच्छे हालात में ही। अच्छा जी बेटे, तो उसकी जो वसीयत होगी उसका जो इतलाक होगा, इतलाक का मतलब बेटे ये है कि वो वैलिड होगी अपनी 1/3 प्रॉपर्टी पे ही, यानी जो कि फ्यूनरल और कर्ज उतारने के बाद रकम बचेगी या उसके असासे बचेंगे या उसके जो बकायाजात या पैसे बचेंगे, जो भी मालो दौलत बचेगा उसके 1/3 पे असरअंदाज होगी उसकी वसीयत। फिर तीसरे नंबर पे ये बात कही गई कि जो बाकी रकम बचेगी या बाकी पैसा बचेगा वो उसके वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा, वो भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक। अब वो कैसे तकसीम होगा, कैसे कैसे तकसीम होता है, वो हम जो है वो नेक्स्ट जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हम लोगों ने वहाँ पे ये सीख लेना है। कुछ शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कि जो बेवा होती है, बेवा कहते किसको हैं कि अगर मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारते हैं तो अगर बीवी का शौहर इंतकाल कर जाए तो जो बीवी होगी फिर वो विडो कहलाएगी, वो बेवा कहलाएगी। ठीक हो गया। सबसे पहले जो भी पैसे बचेंगे, जैसे इस मिसाल में हमने कहा कि 3.5 लाख रुपया उसके एसेट थे, उसमें से पहला काम किया उसके जो कफन दफन पे और उसका कर्ज उतारा, 3 लाख बच गए। 3 लाख में से अगर उसने कोई वसीयत की थी तो वो 1 लाख पे इम्प्लीमेंट हुई, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि उसने कोई वसीयत नहीं की तो 3 लाख ही बचे। 3 लाख रुपया जो है इसमें से सबसे पहला ये करना है कि 8वां हिस्सा 1/8 जो है हिस्सा वो दिया जाएगा उसकी विडो को, यानी जो आदमी मर गया उसकी बेवा को दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर कोई बेटा है या बेटियां हैं, बेटे और बेटियां हैं, फिर उनमें तकसीम होगा कि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाता है शरीयत के मुताबिक। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमें पूछा गया है कि अ मैन लेफ्ट ₹2,40,000 एज इनहेरिटेंस। एक आदमी है, उसका इंतकाल हुआ तो उसने 2,40,000 रुपया वरासत छोड़ी। हिज एयर्स, ये एयर्स पढ़ते हैं इसको बेटे, हिज एयर्स यानी उसके जो वारिस हैं, हिज एयर्स आर 6 डॉटर्स, 6 बेटियां हैं उसकी, ठीक है, एंड 2 सन्स और 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर दैट अ सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स शेयर। तो इसके हमने जो है वो हिस्से मालूम करने हैं, शेयर मालूम करना है, जबकि जो बेटा है उसको 2 गुना मिलेगा बेटी की निस्बत। ठीक है जी, ये इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंग ये हमें कहा गया है कि इसको डिवाइड करके बताएं। ठीक हो गया। यहाँ सिर्फ हमने बेटे और बेटियों में ही ये कीमत तकसीम करनी, रकम तकसीम करनी है, क्योंकि बीवी का हिस्सा और इससे पहले जो मामला थे वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ही वो यहाँ हमें ज़ाहिर नहीं किए उन्होंने अभी। अच्छा, सबसे पहले बेटे हमने लिखना है कि टोटल अमाउंट लेफ्ट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जी टोटल अमाउंट लेफ्ट, जो कीमत बाकी बची है। ठीक है, कितनी बची है? 2,40,000 रुपीज़। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बेटे, हमने ये जो बेटियां और बेटे हैं इनके जो हिस्से हैं इनमें रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं रेशो ऑफ शेयर्स। ये पहली एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं, रेशो ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे सन्स लिख लेते हैं यानी बेटों का हिस्सा, और यहाँ लिख लेते हैं डॉटर्स।
सन्स और डॉटर्स। तो बेटे यहाँ देखें 6 डॉटर्स हैं, तो यहाँ डॉटर्स के कॉलम में 6 लिख लेते हैं, और 2 सन्स हैं, 2 बेटे हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो बेटे हैं उनको हिस्सा मिलता है डबल, और जो बेटियां हैं उनको मिलता है हिस्सा 1। अब देखें ये जो इनमें रेशो आएगी 2 2s are 4, 4 रेशो 6 आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई हमारे पास इनकी रेशो। तो उसके बाद हमने सम ऑफ रेशोज फाइंड कर लेना है। सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 3, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब हमने शेयर फाइंड कर लेना है बेटों का भी और बेटियों का भी। तो पहले इकट्ठा फाइंड कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि हर एक बेटे के हिस्से में कैसे जो है वो हिस्सा आएगा। तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स, शेयर ऑफ 2 सन्स। इसमें देखें बेटे हमारे पास वैल्यू क्या है, जो कि रेशोज थी उसमें 2 है, और टोटल हमारे पास सम ऑफ रेशोज क्या है 5, 2/5, और जो अमाउंट कितनी थी टोटल 2,40,000। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 4s are 20 और 5 8s are 40। ठीक है जी, और 48,000 बन गया ये। ठीक है, 48,000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 96,000 रुपीज़। ठीक है, 96,000 रुपीज़ जो है ये दोनों बेटों के हिस्से में आएंगे। हमें चाहिए कि हर एक बेटे का हिस्सा क्या होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन। अच्छा, शेयर ऑफ ईच सन क्या आ रहेगा, क्योंकि बेटे 2 हैं तो 96,000 को डिवाइड कर देंगे हम 2 पे, यानी दोनों में डिवाइड कर देंगे ये। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ₹48,000। ठीक है जी, तो 48,000 रुपीज़ जो है वो हर बेटे के हिस्से में आएंगे। अब हमने देखना है कि बेटियों के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। शेयर ऑफ 6 डॉटर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। शेयर ऑफ 6 डॉटर्स, छह बेटियों के हिस्से में आएंगे बेटे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, सॉरी यहाँ पे लिखना 2,40,000, 2,40,000। जब सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल फिर वैसे ही होगा जैसे हमने यहाँ किया था, इधर 48 आ जाएगा, 48,000। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है 48,000 को, तो ये बन जाएगा 1,44,000, 1,44,000 रुपीज़ आ गए। अब ये जो पैसे हैं इनको हमने 6 बेटियों में तकसीम करना है, क्योंकि ये 6 बेटियों का हिस्सा आया है। अब हमने यहाँ पे लिखना है शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर यानी हर एक बेटी का हिस्सा। शेयर ऑफ ईच डॉटर क्या आएगा जी हमारे पास 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6 पे डिवाइड कर देंगे तो हर एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा जो कि होगा 24,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा यह जा रहा है कि अल्लाह दिता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹8,50,000, यानी टोटल जो अमाउंट क्या है वो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट लेफ्ट, कितनी रकम जो है वो छोड़ी उसने, अल्लाह दिता ने ₹8,50,000। ठीक है जी। ही लेफ्ट अ विडो, एक बेवा है उसकी। ठीक है, जो ही बेवा का नाम आएगा तो आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि इसको 8वां हिस्सा मिलेगा। 1/8 ऑफ जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसका हिस्सा इसको मिलेगा, वो बाकी मामलात करने के बाद जो हमने पहले पढ़े थे। 2 सन्स एंड 1 डॉटर, एक बेवा है और 2 बेटे हैं।
एक बेटी है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ़ द ब्यूरल एक्सपेंडिचर वाज 50,000। अब उसके कफन दफन पे भी जो है वो खर्च हुआ है, तो सबसे पहला काम जो कि प्रिंसिपल है कि पहले कफन दफन और डेब्ट ये पे करना है, यानी जो भी उसके असासे हैं उसमें से पहले डेब्ट जो है वो अदा करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूरल एक्सपेंडिचर, सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं यहाँ पे ब्यूरल एक्सपेंडिचर्स, यानी कफन दफन पे खर्च, एक्सपेंस, वो कितना है 50,000 रुपीज़। तो बाकी अब हमारे पास अमाउंट लेफ्ट आ जाएगी, यानी अमाउंट लेफ्ट, यानी बाकी हमारे पास कितनी अमाउंट बचेगी 8,50,000 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 लाख रुपीज़। ठीक है जी, 8 लाख रुपीज़ जो है वो अब इसमें से हमने जो है वो तकसीम करने शुरू करने हैं कि पहले सबसे पहले उसकी विडो को शेयर जाएगा जो कि 1/8 होगा। ठीक है, तो इस रकम में से हम पहले विडो को शेयर दे देते हैं उसका, तो यहां लिख लेते हैं विडोज शेयर, विडोज शेयर जो बेवा है उसका, क्योंकि 8वां हिस्सा होता है तो हम कहेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, तो ये आ जाएगा 1 से कैंसिल होके 1 लाख रुपीज, यहां लिखेंगे रुपीज 1 लाख। ठीक है, अब जब 1 लाख रुपया बेवा को दे दिया तो बाकी पैसे जो है वो कितने बचेंगे। ठीक है, जो हमने उसके बेटे और बेटियों में डिवाइड करने हैं, तो यहां लिख देते हैं हम रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी हमारे पास 8 लाख माइनस 1 लाख, तो बेटा ये आ जाएगी हमारे पास अब 7 लाख। ठीक है जी, 7 लाख रुपीज़ जो हैं ये हमने उसके 2 बेटों और 1 बेटी में डिवाइड कर देने हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेशोज़ चाहिए कि क्या रेशोज़ आती हैं उनके शेयर में, वो पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रेशोज़ ऑफ शेयर, रेशोज़ ऑफ शेयर्स, यहां लिख लेते हैं सन्स, यहां लिख लेते हैं जी डॉटर्स। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, जो बेटे हैं उनको 2 गुना मिलेगा और बेटी को 1 गुना मिलेगा, तो ये रेशो आ गई 4:1। ठीक है जी, 4:1 है। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ रेशोज फाइंड कर लेना है, यहां लिखेंगे सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 जो कि इक्वल होगा 5 के। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने लिखना है शेयर ऑफ 2 सन्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे शेयर ऑफ 2 सन्स, ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। जब बेटे इसको कैंसिल करेंगे 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, 1,40,000। ठीक है, 1,00,000 और 40,000 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 4 के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 5,60,000 रुपीज़, यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं। अब हर एक बेटे का, ये तो 2 बेटों का हिस्सा हो गया ना, तो अब हमने लिखना है शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच। ठीक है, ईच सन ही है इसका मतलब, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 बेटे हैं तो दोनों में जब हम डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा ₹2,80,000। तो 2,80,000 रुपीज़ जो है वो हर एक बेटे का हिस्सा आएगा। अब हम बेटी की तरफ आते हैं, तो बेटी का हिस्सा फाइंड कर लेते हैं। शेयर ऑफ डॉटर, क्योंकि डॉटर एक ही है तो इसलिए बस शेयर ऑफ डॉटर लिख लेते हैं। शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर आ जाएगा बेटे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। ये इक्वल आ जाएगा, देखिए ये हमने पहले ही कैंसिल किया था तो 1,40,000 आया था। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा कि 1,40,000 रुपीज़ जो है वो बेटी का हिस्सा आएगा। हर एक बेटे का हिस्सा आया 2,80,000 रुपीज़, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने विडो का शेयर फाइंड किया जो कि 1,00,000 रुपये आया था यहाँ पे, ठीक है। यही बातें हमसे पूछी गई थी। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसमें यह कहा गया है कि अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ ₹7,80,000, 7,80,000 रुपया अकरम साहब ने छोड़े हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकरम लेफ्ट अमाउंट, या अमाउंट लेफ्ट लिख लेते हैं, नेम को रहने देते हैं अमाउंट लेफ्ट। कितनी अमाउंट जो है वो छोड़ी? 7,80,000, ठीक है जी, रुपीज़ में है ये। हिज वाइफ इज़ अ विडो, डेफिनेटली वाइफ उसकी विडो ही हो जाएगी बेचारी जब वो अकरम साहब फौत हो जाएंगे। 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन इफ़ द फ्यूनरल एक्सपेंस इज़ 30,000। अब फ्यूनरल एक्सपेंस 30,000 है और 50,000 उसने लोन भी देना था, ठीक है। लोन इज़ ड्यू टू हिम 50,000। तो पहले तो हमने अमाउंट लेफ्ट लिखी, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है दूसरे नंबर पे फ्यूनरल एक्सपेंस लिखेंगे। यहाँ पे फ्यूनरल एक्सपेंस, फ्यूनरल एक्सपेंस कितना है? 30,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद लोन कितना था उस पे? लोन है 50,000 रुपीज़। अब अमाउंट लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट लेफ्ट, या रिमेनिंग अमाउंट भी लिख सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अमाउंट लेफ्ट लिखेंगे फिर भी ठीक है, एक ही मतलब होता है इसका। 7,80,000, ठीक है बेटे। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है क्या? 30,000 को भी और 50,000 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। रीज़न ये है कि हम पहले रूल्स इसके पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस्लामी शरिया के अकॉर्डिंग। तो हमने इसमें से जब 7,80,000 में से 80,000 माइनस किया तो 7 लाख रह गए बाकी। 7 लाख रुपीज़ जो है ये अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिवाइड करने हैं किसमें? बेवा में, 3 बेटों और 4 बेटियों में। तो सबसे पहले विडो का शेयर उसको दे देते हैं, विडोज शेयर लिख देते हैं यहाँ पे, विडोज शेयर 1/8 शेयर होगा विडो का, तो यहाँ लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख रुपीज़। तो ये बेटे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जब हम 7 लाख को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87,500 रुपीज़। यहाँ लिख देते हैं 87,500। ये मैं कैंसिल नहीं कर रहा, अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई भी राइट कर दिया है, हालांकि इक्वल आना था यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ इक्वल लिख लेते हैं। तो 87,500 रुपीज़ जो है वो विडो का शेयर आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो 7 लाख था इसमें से ये माइनस कर देना है, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट क्या आएगी अब हमारे पास? 7 लाख माइनस 87,500 रुपीज़,
तो ये इक्वल आएगा जब हम 7 लाख में से 87,500 माइनस कर देंगे 6 लाख, यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 6,12,500, ठीक है। 6,12,500 रुपीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये जो अब हमने बेटों और बेटियों में डिवाइड करना है। तो यहाँ से फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा कि रेशोज ऑफ शेयर्स, रेशो ऑफ शेयर्स, यहाँ लिखेंगे हम सन्स, यहाँ लिखेंगे हम डॉटर्स। सन्स कितने हैं उसके? 3 सन्स हैं एंड 4 डॉटर्स हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें कि क्योंकि बेटे हैं तो उनको मिलेगा डबल और बेटियों को मिलेगा 1 टाइम्स। तो 3 2s are 6 हो जाएगा, 6:4 आ जाएगा, 2 3s are 6 हो जाएगा और 2 2s are 4, यानी 3:2 आ गया। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज, ये आ गया 3 + 2, लिखेंगे हम इसको 5। शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ सन्स, यहां लिख देते हैं जी शेयर ऑफ 3 सन्स, ये आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6,12,500 रुपीज़, ठीक है। ये सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे 6,12,500 को 5 पे कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा जी 5 1s are 5 और इधर आ जाएगा 2 फिर 2 और यहाँ आ जाएगा 500, 1,22,500। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे रुपीज़ 3,67,500, ठीक है जी। ये आएगी हमारे पास 3 सन्स का शेयर। अब शेयर ऑफ ईच सन वो लिख लेते हैं यहाँ पे, शेयर ऑफ ईच, हर एक बेटे का हिस्सा क्या आएगा? 3,67,500 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 बेटे हैं, तीनों में बराबर जो है वो डिवाइड होगा 1,22,500, ठीक है। ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे देखें जब हमने कैंसिल किया था तो 1,22,500 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आया था। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो ये 1,22,500 रुपीज़ जो है वो हर एक बेटे का हिस्सा आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है शेयर ऑफ 4 डॉटर्स। शेयर ऑफ 4 डॉटर्स क्या आएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6,12,500, ठीक है। इसको कैंसिल भी करना था। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर बनेगा 1,22,500। ये इक्वल हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 लाख रुपीज़ 2,45,000 बनेगा, ये 2,45,000, ठीक है जी। ये आ गया 4 डॉटर्स का शेयर। अब हमने फाइंड करना है शेयर ऑफ ईच डॉटर। शेयर ऑफ ईच, हर एक बेटी का हिस्सा क्या होगा? 2,45,000 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे 61,250 रुपीज़, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 61,250। ये इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसमें हमने हर एक बेटी का हिस्सा बता दिया और हर एक बेटे का हिस्सा बता दिया। इसके अलावा जो है वो इससे पहले हमने क्या किया था यहाँ पे कि विडो का शेयर भी बताया और उसके अलावा जो फ्यूनरल और लोन के बाद हमारे पास पैसे बचे थे वो भी हमने फाइंड किया। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा यह जा रहा है कि अ मैन डाइड लिविंग अ सेविंग ऑफ ₹72,000 इन द बैंक, फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो 1 सन एंड 1 डॉटर। 72,000 रुपीज़ उसने बैंक में छोड़े हैं और उसके बाद हमने उसकी विडो और उसके
बेटे और बेटी में जो है ये डिवाइड कर देने। बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले लिखेंगे कि सेविंग या सेविंग लेफ्ट, यहाँ लिख देते हैं जी सेविंग लेफ्ट। कितनी सेविंग छोड़ी उसने? 72,000 रुपीज़। और उसके बाद विडो का शेयर यहाँ लिख लेते हैं, विडोज शेयर। ये आएगा हमारे पास 1/8 ऑफ द अमाउंट लेफ्ट विच इज़ 72,000 रुपीज़। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको 8 9 ज़ार 72, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,000 रुपीज़ जो है ये विडो का शेयर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इक्वल लिख लेते हैं हम 9,000। ठीक है, अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमने बेटे और बेटी में डिवाइड करनी है। यहाँ लिख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट होगी हमारे पास 72,000 माइनस 9,000। तो जब हम 72,000 में से 9,000 जो है वो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 63,000। 63,000 रुपीज़ जो है वो हमारे पास बाकी अमाउंट है। इसको अब हमने डिवाइड कर देना है बेटे में और बेटी में। ठीक है, रेशो ऑफ शेयर्स ये हमने फाइंड करनी पहले। रेशोज ऑफ शेयर्स यहाँ लिखेंगे सन, यहाँ लिखेंगे डॉटर। सन बेटा एक है और बेटी भी एक ही है। ठीक है, और जो बेटे का शेयर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटी के शेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशो आ गई हमारे पास 2:1। नेक्स्ट हम सम ऑफ रेशोज फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रेशोज इसको लिखेंगे हम 2 + 1, ये इक्वल आ जाएगा 3 के। फिर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट शेयर ऑफ सन, क्योंकि एक ही बेटा है तो शेयर ऑफ सन फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी है 63,000। तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 21,000। 42,000 रुपीज़ जो है वो इसके हिस्से में आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अब हमने फाइंड कर लेनी है शेयर ऑफ डॉटर। शेयर ऑफ डॉटर बेटी के हिस्से में आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 63,000 रुपीज़। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21,000 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 21,000 रुपीज़ जो है ये बेटी के हिस्से में आएंगे। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है कि असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹6,50,000। He had to pay ₹50,000 at debt. The remaining amount was divided among 2 sons, 2 daughters. Find share of each. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले क्वेश्चंस को करते आए हैं कि सबसे पहले हमने लिखनी है कि अमाउंट लेफ्ट, सबसे पहले जो उसने अमाउंट छोड़ी है वो लिखनी है, या प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, टोटल वर्थ प्रॉपर्टी ही लेफ्ट। तो यहाँ लिख देते हैं जी अमाउंट लेफ्ट लिखेंगे। सबसे पहले कितने पैसे छोड़े, 6,50,000 रुपीज़ छोड़े उसने, और डेब्ट कितना है उस पर वो लिख लेते हैं। यहाँ पे डेब्ट है जी उस पर 50,000 का। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या है, रिमेनिंग आ जाएगी हमारे पास 6,50,000 माइनस 50,000, तो ये रह जाएंगे हमारे पास 6 लाख।
ठीक है जी, 6 लाख रुपीज़ हमारे पास बाकी रह गए। इसको हमने डिवाइड करना है 2 बेटों में और 2 बेटियों में। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे रेशोज़, लिखेंगे यहाँ पे रेशोज़ ऑफ शेयर्स, रेशोज़ ऑफ शेयर्स। रेशोज़ ऑफ शेयर क्या आएगा बेटे, यहाँ पे लिखेंगे हम सन्स, यहाँ लिखेंगे डॉटर्स। बेटा जी 2 सन्स हैं और 2 डॉटर्स हैं। जो सन्स हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डबल शेयर मिलेगा, और जो बेटी है उसको एक हिस्सा मिलेगा। ये आ जाएगा 4:2। 4:2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, अब सम ऑफ रेशोज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रेशोज़ ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 = 3। इसके बाद हमने फाइंड कर लेना है अब शेयर ऑफ 2 सन्स। वो आ जाएगा हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट कितनी है जो हमने डिवाइड करनी है, 6 लाख रुपीज़। तो मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख, 3 2s are 6, 2 लाख, 2 2s are 4 lakhs आ जाएगा। ये 4 लाख रुपीज़ आएगा शेयर बेटे दोनों बेटों का। तो शेयर ऑफ ईच हर एक का हिस्सा कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा ₹2 लाख। तो 2 लाख आ गया हर किसी बेटे का हिस्सा। अब हमने बात कर लेनी है बेटी के हिस्सों के बारे में। तो शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर क्या आएगा, क्योंकि बेटी जो है 2 बेटियां, सॉरी, शेयर ऑफ 2 डॉटर्स लिखेंगे पहले हम। शेयर ऑफ 2 डॉटर्स वो आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास 3 2s are 6, 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ जो है वो बेटियों का हिस्सा आएगा। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, शेयर ऑफ ईच हर एक बेटी का हिस्सा आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 बेटियां हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपया हर एक बेटी के हिस्से में आएगा, 2 लाख रुपए जो है वो हर एक बेटे के हिस्से में आएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया गया है, इसमें कहा यह जा रहा है कि असगर अली डाइड लिविंग एसेट वर्थ ₹6,55,275, 6,55,275 रुपये जो है वो असगर अली ने छोड़े। फ्यूनरल एक्सपेंसेस वर 5,275, ही हैड टू पे ₹50,000 एट डेप्ट। ये पहले एक क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें जस्ट इसको लेंथी कर दिया गया है और कोई भी चक्कर नहीं है इसमें। क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को एक और तरीके से पूछा गया है ये क्वेश्चन। सॉल्व वैसे ही करना है। सबसे पहले हमने लिखना है अमाउंट लेफ्ट, यानी जो रकम उसने छोड़ी। ठीक है, अमाउंट असगर अली लेफ्ट, या वैसे लेफ्ट लिख दें अमाउंट लेफ्ट। कितनी रकम छोड़ी असगर अली ने, ₹6,55,275। ठीक है जी, अगली बात हमने जो लिखनी है वो है उसका फ्यूनरल एक्सपेंस लिखना है। फ्यूनरल एक्सपेंस, फ्यूनरल एक्सपेंस कितना है उसका, ₹5,275।
इसके बाद डेब्ट भी है उस पर, यानी कर्ज भी है। अल्लाह ताला हम सबको जो है कर्ज़ों से महफूज फरमाए। ये है ₹50,000, ठीक है। अब जो है वो रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट होगी हमारे पास अब 6,55,275 माइनस कर देना हमने फ्यूनरल एक्सपेंस और डेप्ट को, जो कि है 5,275 एंड 50,000। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा बेटे, ये है 55,275, तो 6 लाख रह जाएगा बाकी। ₹6,000 जो है वो हमारे पास बाकी रह जाएंगे। अब इसमें देखें, आफ्टर मार्किंग दीज पेमेंट्स हिज विडो शेल गेट 1/8 ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी। बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, तो अभी हम पहले यही कर लेते हैं कि 8वां हिस्सा उसको देते हैं। यहाँ लिखते हैं विडोज शेयर क्या आएगा, 1/8 ऑफ द अमाउंट लेफ्ट विच इज 6 लाख। तो जब हम ये जो है वो शेयर उसको देंगे तो ये बनेगा 75,000 रुपीज़। कैंसिल करेंगे तो ये 75,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब इसके बाद जो बाकी वैल्यू बचेगी या बाकी अमाउंट बचेगी वो हमने लिखनी है यहाँ पे, अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी हमारे पास। अब देखें 6 लाख रुपीज़ थे, इसमें से हमने 75,000 रुपीज़ जो है वो गायब कर देने हैं, यानी जो बेवा को देने हैं वो हो गए। तो बाकी रहेगा हमारे पास ₹5,25,000, 5.25 लाख रुपए, 5,25,000, ठीक है जी। अब ये जो पैसे बचे हैं ये बेटे और बेटियों में डिवाइड करने हैं। अब बेटे और बेटियां हैं कितने वो देख लेते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ हिज सन एंड 1 डॉटर। उसका एक ही बेटा है और एक ही बेटी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको और ज़रा शॉर्टकट कर देता हूँ। अगर आपको ना ये अच्छा लगे तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन समझाए हैं वैसे आप लोग इसको कर लीजिएगा। रेशोज़ ऑफ शेयर फाइंड करें। रेशोज़ ऑफ शेयर फाइंड करने के बाद फिर जो भी मेथड है वो आप लोगों ने अपना लेना। यहाँ मैं लिखूँगा शेयर ऑफ सन। अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, शेयर ऑफ सन क्या आएगा, देखें 1 अपॉन, और इसका जो सम आएगा ना वो आएगा बेटे का हिस्सा, क्योंकि 2 गुना होता है तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन, ये आ जाएगा 3। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया हुआ है कि जिसमें एक ही बेटा था और एक ही बेटी थी, तो जो सम ऑफ रेशोज और रेशो वाला जो है ये पार्ट वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5,25,000 आ जाएगा ये, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 लाख, ये कैंसिल हो जाएगा 1,75,000 पे, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1,75,000 को 2 के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3,50,000। तो ये बेटे का हिस्सा आएगा 3,50,000। एक ही बेटा है तो 3,50,000 उसके हिस्से में आ गए। फिर हमने बात करनी है शेयर ऑफ डॉटर। डॉटर का शेयर क्या आएगा यहाँ पे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 525,000 कैंसिल होगा तो 175,000 आ जाएगा। तो 1,75,000 रुपीज़ ही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी बेटी के हिस्से में आएंगे 1,75,000, बेटे के हिस्से में आएंगे 3,50,000, ठीक हो गया जी। विडो का शेयर हमने पहले फाइंड करके बता दिया 75,000। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का कि अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ ₹3 लाख, डिस्ट्रीब्यूट द अमंग
डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट अमंग 4 sons 3 daughters so that each son gets double of what a daughter gets. Find the share of each when a debt of rupees 80,000 was also to be paid. बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले हमने लिखना है टोटल अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, टोटल अमाउंट लेफ्ट, कितनी रकम छोड़ी थी टोटल उसने 3 लाख, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 3 लाख, 300,000 भी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, उसके बाद इस पे डेप्ट है तो पहले तो डेप्ट हमने अदा करना है, वो आ जाएगा जी रुपीज़ कितना है जी 80,000। अब अमाउंट लेफ्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, अमाउंट लेफ्ट, तो ये आएगा हमारे पास 3 लाख माइनस 80,000, तो बाकी रह जाएगा बेटे हमारे पास 2,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी रुपीज़ 2,20,000। नेक्स्ट है जी उसके जो बेटे और बेटियां हैं उनमें हमने रेशोज़ फाइंड करनी है कि क्या रेशोज़ होगी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे रेशोज़ ऑफ शेयर्स सन्स डॉटर्स। बेटे कितने हैं और बेटियां कितनी हैं, 4 बेटे हैं उसके और 3 बेटियां हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8 आ गया, 3 1 ज़ार 3 आ गया, और यही इनमें रेशो आ जाएगी। फिर सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करते हैं अब हम यहाँ पे, सम ऑफ रेशोज़ आएगा हमारे पास 8 + 3 जो कि है 11। अब हमने शेयर फाइंड कर लेना इनका, शेयर ऑफ 4 sons, शेयर ऑफ 4 sons, ये आ रहेगा हमारे पास 8/11 मल्टीप्लाई बाय, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 2,20,000, कैंसिल करेंगे तो यहाँ जो 2 आ जाएगा, 20,000 आ गया मतलब हमारे पास ये, और 20,000 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है 8 2 ज़ार 16, 1,60,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ ईच, वो आएगा हमारे पास 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 बेटे हैं, 4 4 ज़ार 16, तो यह रहेगा 40,000 रुपीज़। हर एक बेटे के हिस्से में आएंगे 40,000। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने बेटियों का हिस्सा बताना है, यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ 3 daughters, बेटियों का हिस्सा आएगा 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000, यह रहेगा हमारे पास 20,000, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आ जाएगा, 60,000 रुपीज़ 3 बेटियों का शेयर आएगा। शेयर ऑफ ईच, हर एक बेटी का शेयर क्या आएगा जब हम 60,000 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो यह रहेगा 3 2 ज़ार रुपीज़ 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने बेटियों का शेयर भी फाइंड किया, बेटों का शेयर भी फाइंड किया, और उसके अलावा उसका जो डेप्ट था वो भी अदा कर दिया। इस तरीके से हमने उसकी विरासत को मुनसिफाना तरीके से तकसीम कर दिया।
नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसमें कहा यह जा रहा है कि वाइफ ऑफ अहमद डाइड। अब जो है वो अहमद की बीवी का इंतकाल हो गया है। लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स एंड अ सन, जिसकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब देखें, जो मर्द हजरात जिनकी बीवी का इंतकाल हो जाए, तो जैसे मर्द के इंतकाल करने से बीवी कहलाती है बेवा, तो मर्द जो है वो कहलाता है रंडवा। ठीक है, ये उर्दू में भी आप लोगों ने याद रखना है और अंग्रेज़ी में भी आप लोगों ने इसको याद रखना है कि क्या मामला होगा। वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स। अहमद की बीवी का इंतकाल हो गया है और उसकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अहमद गॉट 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 रुपीज़ जो है वो बेवा ने जो है वो अपने जो है वो पैसे छोड़े। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि अमाउंट छोड़ी कितनी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट कितनी थी, अमाउंट 1,80,000। इसके बाद अहमद शेयर लिख देते हैं यहाँ पे, अहमद्स शेयर। अहमद का 1/4 होगा, इसमें से 1/4 ऑफ 1,80,000। 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो यह रहेगा 45,000। ठीक है जी, 45,000 रुपीज़ जो है वो अहमद को मिलेंगे इस वर्षे में से। अच्छा जी, इसके बाद अमाउंट लेफ्ट लिख लेते हैं। अमाउंट लेफ्ट यानी ये 1/4 देने के बाद अमाउंट क्या बची, 1,80,000 माइनस 45,000। तो ये जब हमने 1,80,000 में से 45,000 जो है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये हमारे पास रह जाएंगे 1,35,000। अब ये वाले जो पैसे हैं ये बेटों में और बेटियों में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, रेशोज ऑफ शेयर्स, यानी उनके शेयर्स में रेशो। यहाँ लिखेंगे हम सन्स, यहाँ लिखेंगे डॉटर्स। बेटे कितने हैं जी उसके, 2 डॉटर्स एंड अ सन, 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं। ठीक है, 1 × 2 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, तो रेशो आ गई 2:2 आ गई, यानी 1:1। 1:1 है ये। तो यहां लिखते हैं सम ऑफ रेशोस, सम ऑफ रेशोस ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 = 2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, शेयर ऑफ सन, ईच सन ही होगा क्योंकि हमारे पास एक ही बेटा है यहाँ पे जिसके बारे में हमें बताया गया है। शेयर ऑफ सन, बेटे का हिस्सा क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000। जब इसको कैंसिल करेंगे, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 5s are 10, और ये आ रहेगा हमारे पास 67,500। ठीक है, 67,000 और 500 रुपीज़ जो है वो बेटे का हिस्सा होगा। यहाँ पे हमने रुपीज़ भी लिख देना है क्योंकि एक ही बेटा है तो इतना हिस्सा उसको मिल गया। इसके बाद हमने शेयर ऑफ 2 डॉटर्स वो फाइंड कर लेना। यहाँ पे शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, 2 बेटियों का हिस्सा क्या होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 रुपीज़। इसको लिखेंगे हम अब 67,500। अब ये जो है ना, ये 2 बेटियों का हिस्सा है, तो यहाँ हमने फाइंड करना है शेयर ऑफ ईच,
शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा क्या होगा 67,500 को, ये आ जाएगा 67,500, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, जब दोनों पे हमने डिवाइड करना है तो 33,000 और 750 रुपीज़ जो है वो हर एक बेटी का हिस्सा आएगा। बेटे का हिस्सा 67,500 आएगा और बेटी का हिस्सा 33,750 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश की जाएगी कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।